मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली पर तो बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन उसका एक और गुर्गा कादरी जो इंदौर में रहा करता था वो फरार है। अब बात उसके ऊपर होने वाले एक्शन की आ रही है, जिसकी मांग अब मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में तेज हो चुकी है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक अब कादरी पर होने वाली कार्रवाई को लेकर मांग कर रखे हैं। अनवर कादरी पर अवैध कब्जे जो अनवर कादरी ने कर रखे हैं, जो सरकारी संपत्तियों को अपना बना रखा है, उन पर कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। विदेश से फंडिंग मामले में लगातार जांच की बात को रखी है, तो वहीं लव जिहाद में फंडिंग के आरोप में अनवर कादरी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की भी बात लगातार की जा रही है। तो पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक किस तरह से अब अनवर कादरी पर एक्शन की मांग कर रखे हैं, जरा आपको बता दीजिए। को मैं पहले से जानता हूँ। मैं भी जब विधायक था, वो विधानसभा 3 में आते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने भी रासुका की मांग की थी। वो वहाँ के पार्षद है और जो हिंदू परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनके घरों के नल के कनेक्शन काटना, उनके घरों पे मांस मच्छी के टुकड़े फिकवा देना और उनके यहाँ की सड़कें ना बनाना, चमकाना धमकाना, ये कर करके वहाँ पे सदर बाजार का जो काफी एरिया है, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर करता था। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, जल्दी वो गिरफ्त में आएगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि वो 3 नंबर में लव जिहाद और हिंदुओं को पलायन करता था। वो पुलिस पूरी सतर्कता के साथ उसके पीछे लगी है, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उनके जितने भी धंधे हैं, बिजनेस है, कहाँ से उनको पैसा आता है, ये सारी बातों का अध्ययन चल रहा है। इन सब चीज़ों को देख के उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वैसे ही कार्रवाई होगी जैसी भोपाल में हुई है, उसी तरह जिस तरह से मछली मगरमच्छ जितने हैं उन सब पे कार्रवाई होगी। तो जितने भी मछली और मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब इस कादरी पर आरोप क्या है, जरा वो आपको बता देता हूं। अनवर कादरी पर आरोप है, कादरी पर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप है। यह मुस्लिम युवकों को पैसा देता था और कहता था कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, उन्हें शोषित करो, उनका धर्म परिवर्तन करवा। देश भर में धर्मांतरण गिरोह का यह मास्टरमाइंड था, जो फंडिंग दे करके, पैसे दे करके हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। हिंदू लड़कियों को फंसाने, मुस्लिम युवकों को फंडिंग इसी कादरी के द्वारा दी जाती थी और इस कादरी को मछली की तरफ से पैसा मिलता था। धर्मांतरण के बाद लड़कियों को नेपाल भेजने का आरोप भी कादरी पर लग रहा है। यही वो कादरी है और यही कादरी पिछले लंबे समय से फरार है, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। यह कांग्रेस पार्टी से पार्षद है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर 18 केस दर्ज हैं, 1-2 नहीं 18 केस, जिसमें अभी तक इस पर सिर्फ कार्रवाइयां चल रही है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर न सिर्फ 18 केस बल्कि इसके खिलाफ अब भगोड़े वाली कार्रवाई भी हो चुकी है। अब इसकी तलाश तेज होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि अभी तक अनवर कादरी को लेकर जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर यह अनवर कादरी कहां है। मगर अब इसी अनवर कादरी को लेकर एक और जानकारी मिल रही है। वो जानकारी बताई जा रही है कि अनवर कादरी अपने आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करता था, उन्हें परेशान करता था। और इस वक्त मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। पुनीत, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कादरी न सिर्फ लव जिहाद के मामले में फंडिंग करता था, बल्कि आस पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवारों को भी प्रताड़ित करता था। अब बिल्कुल दीपेश, देखिए सिर्फ आस पड़ोस में रहने वाले नहीं बल्कि अपने वार्ड में जितने भी हिंदू परिवार हैं उनको परेशान किया करता था, प्रताड़ित करता था। और ये आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने, जो कि खुद इस क्षेत्र के ही विधायक रहे हैं। आप ये देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अनवर कादरी का आलीशान बिल्डिंग है। यहाँ पर ऊपर रहा करते हैं, अभी यहाँ से फरार हैं। और नीचे एक जिम भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर बेसमेंट भी बनाया हुआ है इसी बिल्डिंग में। तो बेसमेंट तो पूरी तरह से अवैध है, लेकिन यह बिल्डिंग भी वैध है या नहीं, इसका नक्शा पास कराया है, अनुमति ली है या नहीं, इसका भी कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि इस जगह पर इतनी बड़ी मल्टी बनाने की परमिशन नगर निगम नहीं दे सकता। MOS भी नहीं छोड़ा गया है, यानी कि स्पष्ट है कि ये बिल्डिंग अवैध है। यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि भी की जा रही है, जिम चलाया जा रहा है, तो व्यवसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती। पास में जो जिम के पास में आपको एक और शटर नज़र आएगा, यहाँ पर भी कुछ रेस्टोरेंट और खाना वगैरह बनाने का काम किया जाता है, यहाँ से वो सब सप्लाई की जाती है।
तो देखिए अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह जरा बात करिए एकमात्र पुनीत, अगर प्रॉपर्टी वहां कोई बताई लोग रह जाती रहे है हो जिनको परेशान किया करता था कादरी, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए। दिख रहे हैं क्या आसपास कोई लोग? देखिए दीपेश, इनके आसपास इस तरह के परिवार नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ एक परिवार जरूर रहता है, वो बात करने को तैयार नहीं है। आप यदि देखेंगे तो पास में कई सारे आपको हिंदू झंडे भी नजर आ जाएंगे इस बिल्डिंग से ही लगे हुए, लेकिन वो लोग बात करने को तैयार बिल्कुल, नहीं तो है। लोग बात करने लोगों को में तैयार कहीं न नहीं कहीं है। डर अभी भी रहता है। कादरी का खौफ जो है वो नजर आता है। यही कारण है कि लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।